श्रीमद् भगवद गीता। श्री भगवान ने अर्जुन को निर्मित बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उनकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधु नाश की आकांक्षा से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य ने अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नवें श्लोकों में उनमें से कुछ एक नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। 10वें में अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बताकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया गया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना में शंख नगाड़े ढोल मृदंग और नरसिंह आदि विभिन्न बाजों के एक ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने और 19वें में उन शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन के व्यथित होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा गया और 22वें तथा 23वें में सारी सेना को भली भांति देख चुकने तक रथ को वहीं खड़े रहने का संकेत देकर सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। 24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के कारण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। इसके बाद 30वें तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 31वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 34वें और 45वें में आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्र आदि आत्मजनी स्वजनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 27वें में दुर्योधन आदि स्वजनों के अताई होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें तथा 39वें में कुल के नाश और मित्र दूसरे होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें से 44वें में कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्ण वर्णन किया है। 45वें और 46वें में राज्य और सुखाधिक लोभ से स्वजनों को मारने के लिए की गई हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बताकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया है और अंत के 47वें श्लोक में युद्ध न करके निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने उसके अध्याय की समाप्ति की है। पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्हें शकुनी आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनका हार हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि
युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिप कर रहे। इस प्रकार 13वें वर्ष तक समस्त राज्य पर अर्जुन का आधिपत्य रहेगा और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास भेद न खुल जाए तो 13वें वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रथ निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारिका पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठा और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के पास खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन से आपका प्रेम एक सा ही है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का नियम है, वो पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा, एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट गए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, तब तुमने मुझे क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने कहा, भगवान आज आप आपके ही अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता। इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन की इच्छा अनुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार कर लिया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध आरंभ करते समय इस कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। दुर्योधन और अर्जुन के द्वारिका वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहाँ तक कि सुई की नोक बराबर जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित समाप्त स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मा ऋषि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भरी भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनावेंगे। युद्ध की समस्त घटना वालियों को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे, सामने या पीछे से, दिन में या रात, गुप्त या प्रकट, क्रियारूप में परिणत या केवल मन में आई हुई, ऐसी कोई बात न होगी जो इनसे तनिक भी छुपी रह सकेगी। ये सब बातों को ज्यों की त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से ना तो कोई शस्त्र छू जाएगा और ना ही इन्हें जरा सा थकावट ही होगी या होनी और अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उन्हीं में से उन्होंने भारतवर्ष का वर्णन किया। तदंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हुआ और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अस्माकत
भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं।